Maths class 10th exercise 6.5. Question number 4. ABC is a isosceles triangle right angled at C. Prove AB square is equal to AC square. ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट सी है और ये प्रूव करना है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दो साइड हैं बराबर होंगी, ये वाली नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये तो सब बराबर नहीं हो सकती, तो ये दोनों बराबर होंगी, AC और AB। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सबसे पहले तो हमने गिवन में इसमें लिख देना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए राइट एंगल एट C, तो AC जो है BC के बराबर है, ये दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है AB स्क्वायर, वो बाकी दोनों जो साइड होती हैं AC स्क्वायर प्लस ये CB स्क्वायर या BC स्क्वायर, इसके बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। लेकिन AC जो है BC के बराबर, ये तो दिया हुआ है गिवन में, जो हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AC जो है BC के बराबर है। तो AC की जगह हम दोबारा AC लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी AC स्क्वायर ले सकते हैं। और रीज़न क्या है, ये हमको दिया है कि जो CB है या BC है वो AC के बराबर है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और हमने लिख दिया AC स्क्वायर प्लस AC। तो ये क्या आ गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो कितना हो गया, ट्वाइस AC स्क्वायर। बस इतने में ही ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या है, AB स्क्वायर। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5. ABC is isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to twice of AC square, prove that ABC is right angle triangle. ABC right angle triangle है, ये प्रूव करना है। और हमको दिया है कि AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये गिवन में है। राइट एंगल ट्राइंगल ये प्रूव करना है हमको कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये दे रखा है कि AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये दे रखा है। और ये भी बोल रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ AC इज इक्वल टू BC, ये दे रखा है कि साइड बराबर है। तो अगर हम इसमें किसी भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम देखेंगे कि AB स्क्वायर जो होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा या CB स्क्वायर, लेकिन AC क्या है, CB के बराबर है, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू CB, ये तो दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि AB स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, यही हमको दे रखा है। तो ये तब पॉसिबल है जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम तभी लगता है जब ये 90 डिग्री का एंगल हो। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगा सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री का ये एंगल हो। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो वो उसमें सही बैठ रहा है, और वो तभी हो सकता है जब 90 डिग्री का एंगल हो। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगता है जब 90 डिग्री का एंगल हो।
एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6. ABC is equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसकी सारी साइडें बराबर हैं. ये साइड उसको दिया हुआ कि 2A है, ये साइड भी 2A, ये साइड भी 2A, ये साइड भी 2A. अब ये ऑल्टीट्यूड निकालना. ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनेगी. तो अगर हम ये दो ट्रायंगल देखें, सबसे पहले तो हमको ये निकालना कि ये साइड कितनी होगी. ये साइड ए के बराबर होगी. और वो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, अगर ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें. अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो ये साइड इसके बराबर है, ये चीज़ कॉमन है, दो चीज़ें आ गई. और एक तीसरा प्रूव करना, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट था. ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 का होता है. तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा RHS से. ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे. अगर मैं लेते हैं इन ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, ADB. ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC. ये दो ट्राइंगल लिए ADB और ADC. तो इसका AB जो है उसके AC के बराबर है. AD जो है AD के बराबर है. ये तो हो गया कॉमन. और ये जो है गिवन दे रखा है कि सारी साइडें 2A की हैं. तीसरी चीज़, और इसका एंगल D, इस ट्रायंगल का ADB का एंगल D, और इस ट्रायंगल का एंगल D, इधर वाला एंगल D और इधर वाला, इसको हम ADB भी बोल सकते हैं. और उस वाले ट्रायंगल को बोल सकते हैं ADC. ये दोनों 90 डिग्री हैं. तो हम बोल सकते हैं कि ADB जो है, ट्रायंगल ADB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. और उसका रीजन है RHS, राइट हैंड ये हो गया, और राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज और साइड. क्योंकि इसमें राइट एंगल प्रूव हुआ, एक हाइपोटेन्यूज प्रूव हुआ और एक साइड. इसकी वजह से दोनों बराबर हैं. इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो BD है DC के बराबर होगा. इसका जो BD है इसके सामने क्या आ रहा है, DC के बराबर है. टोटल मिला के 2A था, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, A. यहाँ से यहाँ तक A हुआ, यहाँ से यहाँ तक A, दोनों बराबर हैं. तो ये साइड हमारे पास कितनी आ गई, A आ गई. अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको, इस तरह का ट्रायंगल बन गया. इसकी हाइट निकालनी, ये चीज़ हमको निकालना है AD, और ये C है. ये कितना आ गया, A. ये है 2A. ये चीज़ निकालनी है. अगर ये 2A है, ये तो A निकाला हमने अभी, तो ये कितना होगा. अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर. AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. AD स्क्वायर हमको निकालना नहीं पता है. AC स्क्वायर तो पता है, ये तो 2A है, 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर को अभी ऐसे रखते हैं क्योंकि ये पता ही नहीं है, प्लस DC कितना है, A स्क्वायर. अब AD स्क्वायर को अगर यहीं रखते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर. कितना हो जाएगा, 2A इंटू 2A 4A स्क्वायर. और ये स्क्वायर A स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस A स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो अपनी जगह से इधर आएगा बाउंड्री पार करेगा, क्योंकि इक्वल टू साइन जो है ये बाउंड्री मानी जाती है. तो इस तरह से हो जाएगा. अब 4A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर होता है, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर हो जाएगा. तो ये है AD स्क्वायर की वैल्यू. अगर AD की वैल्यू निकालनी है तो इसका हम अंडर रूट ले रहे हैं, इसका भी अंडर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर. A स्क्वायर का तो A हो जाता है, √3 अंदर ही रहेगा. तो AD की वैल्यू इतनी आ गई. ये जो ऑल्टीट्यूड है हमारा, AD हमारा ऑल्टीट्यूड था. ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट.
तो AD A√3 आ गया। तो इस तरह से ही हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है।